नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। दिल्ली फैशन शो में छाए केंद्रीय मंत्री सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रैंप वॉक किया है। एरी सिल्क जैकेट पहनकर रैंप पर उतरे सिंधिया। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में फैशन शो का आयोजन हुआ। भारत मंडपम में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव चल रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छा गए। उन्होंने रैंप वॉक किया। एरी सिल्क जैकेट पहनकर रैंप पर उतरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में फैशन शो का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी भाग लिया। और 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी ये महोत्सव है जो भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने एरी सिल्क जैकेट पहनकर रैंप पर रैंप वॉक किया। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में फैशन शो का आयोजन हुआ, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एरी सिल्क जैकेट पहनकर रैंप वॉक किया। तो दिल्ली फैशन शो में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छा गए। उन्होंने रैंप वॉक किया है। यहां पर अष्टलक्ष्मी महोत्सव में फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया। भारत मंडपम में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एरी सिल्क जैकेट पहनकर रैंप वॉक किया है। ये देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एरी सिल्क जैकेट पहनी हुई है और रैंप वॉक किया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और जैसे ही रैंप पर एरी सिल्क जैकेट पहनकर ज्योतिरादित्य सिंधिया उतरे, वहां पर मौजूद सभी लोगों की नजरें उन पर टिक गई। बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही हैंडसम लग रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस एरी सिल्क जैकेट में। और जब उन्होंने रैंप वॉक किया तो हर कोई सिर्फ और सिर्फ उन्हें देखता ही रह गया। और आप भी देखिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में फैशन शो का आयोजन किया गया था, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एरी सिल्क जैकेट पहनकर रैंप पर वॉक किया है। मुंगेली दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव। कार्यक्रम में राउत नाचा करते नजर आए अरुण साव। नवीन 33 के 11 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण भी किया गया है डिप्टी सीएम की तरफ से। तो मुंगेली दौरे पर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव और यहां पर राउत नाचा करते हुए नजर आए हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंगेली से, जहां पर एक सब स्टेशन का भी लोकार्पण किया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है डिप्टी सीएम अरुण साव के इस राउत नाचा की, जिसकी तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई। ये देखिए, डिप्टी सीएम अरुण साव यहां जमकर थिरके हैं। उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब मुंगेली पहुंचे तो एक अलग ही अंदाज डिप्टी सीएम अरुण साव का नजर आया। उन्होंने लोकार्पण भी किया केबी सब स्टेशन का, लेकिन उसके साथ साथ वो जमकर यहां पर उन्होंने डांस भी किया है। ये पारंपरिक लोक नृत्य है जिसका हिस्सा बने हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। परियोजना है। कामों की शुरुआत अभी होगी। यस सर, ट्रीटमेंट प्लांट का
इंदौर से खबर है, 56 दुकान पर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ। दिलजीत ने चखा इंदौरी पोहे का स्वाद। दिलजीत के साथ फैंस ने फोटो ली है। दिलजीत ने स्वस्थ रहने का संदेश दिया है कि सुबह जल्दी उठें और साइकिलिंग करें, क्योंकि कल दिलजीत दोसांझ का इंदौर में कॉन्सर्ट है और इसके लिए ये पंजाबी सिंगर आज ही पहुंच गए हैं इंदौर में और सुबह सुबह इंदौरी पोहे का स्वाद चखा है। तो ये तस्वीरें भी देखिए आप कि जिस वक्त इंदौरी पोहे का स्वाद चखा दिलजीत दोसांझ ने और जैसे ही आसपास के लोगों को ये पता चला कि दिलजीत यहां पर पहुंचे हैं तो भारी संख्या में फैंस यहां पर इकट्ठा हो गए और सब ने दिलजीत दोसांझ का इंदौर में स्वागत भी किया और साथ ही साथ जमकर उनके साथ सेल्फी भी ली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। सुबह सुबह यहां पर दिलजीत पहुंचे, पोहा खाया और साथ ही साथ सबको उन्होंने स्वस्थ रहने की भी सलाह दी। ये तस्वीरें आप देखिए, जो साइकिलिंग कर रहे थे सुबह सुबह लोग, उनके साथ भी फोटो क्लिक कराई दिलजीत ने और सभी से स्वस्थ रहने की भी अपील की है और साथ ही साथ दिलजीत ने यहां पर इंदौरी पोहे का स्वाद भी चखा है। जबलपुर से खबर है, जहां युवक की हत्या के बाद शव जला दिया गया। 2 युवकों पर हत्या कर शव जलाने का आरोप लगा है। पुराने विवाद में आरोपियों ने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस हिरासत में है दोनों आरोपी, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक विकास पटेल पर कई मामले दर्ज हैं। जिला बदर भी हो चुका था विकास पटेल और विकास पटेल को उसी के साथियों ने पहले उसका मर्डर किया और उसके बाद शव को जला दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सकी। पुलिस को जानकारी मिली कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है। आगजनी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस तो पुलिस ने देखा कि वहां पर एक शव को जला दिया गया है। उसके बाद पहचान की गई तो पता चला कि ये मृतक का नाम विकास पटेल है, जिस पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं और वो जिला बदर भी हो चुका था। उसके साथियों ने ही उसका मर्डर किया है और उसके बाद उसके शव को जला दिया गया। पुलिस ने आगे जांच को बढ़ाते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की तो कई मामले खुलकर सामने आए कि ये जो विकास पटेल था ये आए दिन उन दोनों साथियों को परेशान किया करता था और इसी वजह से उन दोनों ने मिलकर विकास को मौत के घाट उतार दिया और उसका शव भी जला दिया। में इवेंट आया कि पुराना बस स्टैंड के पास में नव भारत प्लेस की जो बिल्डिंग है उसमें आग लगी है। उसकी सूचना मिली तो वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति जो है जली हुई, उसका शव, अज्ञात व्यक्ति का शव वहाँ पड़ा हुआ मिला। उसमें जो है हम लोगों ने मर्ग को जो कायम करके जांच में लिया। जांच के दौरान ये पाया गया जो यहाँ पर दुकान लगाता है सामने और यहाँ जो गार्ड हैं 2 इस घटना में वो इसमें संलिप्त होना पाए गए। अपराध विवेचना में लिया गया है। हमारे सहयोगी कुलदीप ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, परिजन क्या कह रहे हैं इस पूरे हत्याकांड को लेकर? विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका जो विकास और विक्की पटेल है उसकी इस तरह से नृशंस हत्या कर दी गई है। फिलहाल परिजन इस मामले में अभी स्पष्ट रूप से कुछ बता नहीं पा रहे हैं और परिजनों से विक्की कहकर गया था कि यह जल्द ही लौट आएगा, लेकिन जब काफी रात तक इसका पता नहीं चल पाया और सुबह जब उन्हें पुलिस के माध्यम से इसकी सूचना मिली तो उन्हें काफी दुख हुआ इस मामले में। फिलहाल उनका अभी इस मामले में स्पष्ट रूप से कुछ कहना सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जिस तरह से पूरी वारदात हुई है वह अपने आप में दिल दहला देने वाली है, क्योंकि जिस तरह से विक्की और विकास पटेल की हत्या करने के बाद और उसके शव को जलाकर पूरी वारदात को छुपाने की कोशिश की गई है, काफी गंभीर मामला है। फिलहाल ओमती पुलिस ने जो दोनों आरोपी हैं हेमराज और विज्ञानी, इनको हिरासत में ले लिया है। हत्या का कोई स्पष्ट कारण अभी समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल आपसी विवाद इसको जरूर बताया जा रहा है, लेकिन कहा जाए तो पूरी तरह से दिल दहलाने वाली वारदात है। फिलहाल दोनों आरोपी गार्ड जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। जी, जो दोनों आरोपी हैं कुलदीप, वो विकास के साथ कितने लंबे वक्त से रहा करते थे और क्या आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं विकास पर, क्योंकि विकास खुद एक अपराधी है और जिला बदर अपराधी है? जी बिल्कुल, जो दोनों आरोपी हैं ज्ञानी और हेमराज, इनका कहना है कि जो विकास और विक्की पटेल है आपराधिक प्रवृत्ति का था और आए दिन उनके साथ मारपीट करता था, जिससे वो काफी परेशान हो गए थे। चूंकि दोनों जो आरोपी हैं वो बाहर के रहने वाले थे, एक बैतूल का है और एक शाहपुरा डिंडोरी का रहने वाला है। बाहर के लोग रहने वाले हैं और इनका यह कहना है कि काफी परेशान करता था आरोपी, जिसके कारण फिर उन्होंने इसे ठिकाने लगाने की बात सोची और इस पूरी वारदात को जो अंजाम दिया है।
जी कुलदीप, क्या ऐसा भी हो सकता है कि विकास पटेल की किसी ने सुपारी दी हो, उनके दो जो साथी थे, क्योंकि वो दोनों साथ में रहा करते थे विकास के, क्या इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है? जी बिल्कुल, पुलिस जो है कई एंगल से इस मामले में जांच कर रही है, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति का है, बदमाश का, तो हो सकता है कि इसकी सुपारी भी इन दोनों को दी गई हो। फिलहाल जो ओमती पुलिस है इन दोनों से पूछताछ कर रही है, और पूछताछ में और भी कई सुराग इसमें उजागर हो सकते हैं, क्योंकि जिला बदर का आरोपी रह चुका था विकास उर्फ विक्की पटेल, तो इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि किसी जो इससे पुरानी रंजिश रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति हो, उसने इस तरह की वारदात की अंजाम देने की पूरी कोशिश को। ठीक है कुलदीप, आप नजर बना के रखिए, आपके जरिए इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजधानी भोपाल से सामने आए अपराध के कई केस। गोविंदपुरा इलाके में व्यापारी पर कुत्तों का हमला। कोलार इलाके में युवक का दिन दहाड़े किडनैप किया गया। बेटे से तंग पिता ने हत्या कर दी अपने बेटे की। हनुमानगंज पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है। कड़ैया शाह गांव में गोली चली है। परवाखेड़ा में बदमाशों का आतंक देखा गया, जहां पर 5 से 6 बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। और ये सभी खबरें राजधानी भोपाल से हैं। तो यहां पर कई अलग अलग वारदातें सामने आई हैं, चारों की अलग अलग तस्वीरें। यहां पर गोविंदपुरा इलाके में पहली तस्वीर आप देखिए, एक व्यापारी पर कुत्तों ने अटैक कर दिया, और जब कुत्तों पर इस व्यापारी ने पत्थर मारा तो डॉग लवर्स ने व्यापारी की पिटाई कर दी। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए कोलार इलाके की, जहां पर युवक का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने युवक को सुरक्षित ढूंढ निकाला है। तीसरी तस्वीर आप देखिए भोपाल से, जहां पर एक पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी, क्योंकि बेटा नशे का आदी हो चुका था। चौथी तस्वीर भी राजधानी भोपाल से है, जहां पर कड़ैया शाह गांव में परवाखेड़ा में बदमाशों का आतंक देखा गया है। 5 से 6 बदमाशों ने यहां पर कई राउंड फायरिंग की है। हमारे सहयोगी अनिल नागर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, फ्लैग मार्च भी चल रहा है अलग अलग हिस्सों में, लेकिन राजधानी भोपाल में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है उसकी चार तस्वीरें हमने दिखाई, और वो सभी की सभी वारदातें आज की। देखिए, राजधानी भोपाल में मानो अपराधों की तो बाढ़ आ गई है। यहाँ जो है कानून का कई खौफ बदमाशों में नजर नहीं आता। आए दिन फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही है, आए दिन रेप की घटनाएं सामने आ रही है, आए दिन हत्या और अपहरण के मामले सामने आए। देखिए, छोला थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण कर लिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद जो है एक महिला पर देखेंगे कि वहीं कोलार इलाके में जो है एक महिला पर आरोपी साथ रहने के लिए दबाव बनाते हैं, और वो महिला उनके साथ रहने से मना करती है, तो बदमाश जो है महिला के पति का अपहरण कर लेते हैं, और वो 2 से 3 दिनों तक कोलार इलाके में उसे छिपा कर रखते हैं। तो देखेंगे कि राजधानी भोपाल में फायरिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, लूट के मामले सामने आ रहे हैं। तो तमाम जो बदमाश है वो बेखौफ है। कानून का खौफ इन बदमाशों में कई नजर नहीं आता। देखिए, कल जो है कई कम्बिंग गश्त की गई पुलिस द्वारा, लेकिन राजधानी भोपाल में जो बदमाश है वो बेखौफ होकर कहीं पर भी फायरिंग करते हैं, किसी के साथ लूट कर देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, किसी का अपहरण कर लेते हैं। महिलाएं असुरक्षित हैं, रेप की वारदात लगातार यहां बढ़ती चली जा रही है, धर्मांतरण के मामले यहां पर लगातार सामने आ रहे हैं। तो देखेंगे कि राजधानी भोपाल में जो कानून का जो खौफ होना चाहिए वो खौफ बदमाशों में कहीं नजर नहीं आता, और यही कारण है कि राजधानी भोपाल में जो बदमाश है वो आए दिन कहीं ना कहीं खुलेआम कहीं पर फायरिंग करते हैं। कई बदमाश जो है घरों में घुसते हैं, घरों में घुसकर जो है वहां पर फायरिंग करते हैं, वहां दहशत फैलाते हैं। जरूरी है कि पुलिस का खौफ रहे बदमाशों ने, तभी इन वारदातों पर लगाम लगाई जा सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए। बैतूल में एक साथ 6 से ज्यादा दुकानों में हुई चोरी। चोरों ने एक रात में 6 से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़ दिए। चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुए हैं 2 चोर। नकदी समेत सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया है। चोरी से नाराज होकर गांव वालों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने 2 संदेहियों को हिरासत में लिया है। बैतूल जिले के मुल्ताई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक ही रात में चोरों ने 6 से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़े हैं, और चोर सीसीटीवी में भी
कैद हुए हैं। 2 चोर थे जिन्होंने पूरी रात अलग अलग दुकानों में जाकर ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया और फिर वहां से फरार हो गए हैं। कहीं से नकदी चोरी की है तो कहीं से जेवरात हाथ लगे हैं इन चोरों के। और फिलहाल चोरी से नाराज होकर गांव वालों ने चक्का जाम किया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बैतूल से। और पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि रात के वक्त पुलिस गश्त करती है लेकिन गश्त ना हो पाने की वजह से ही चोर पूरी तरह से बेखौफ हैं बैतूल में। हमारे सहयोगी रुपेश मंसूरे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, एक ही रात में 6 दुकानों के ताले तोड़े गए, यानी कि चोर पूरी तरह से तसल्ली में थे और पुलिस सो रही थी। जी मनु, ये बहुत चौंकाने वाली बात है क्योंकि ये जिस जगह ये चोरी हुई है ये बस स्टैंड है और यहाँ पर आवाजाही लगातार बनी रहती है। ये मुल्ताई से अमरावती जाने वाला मार्ग पर बना हुआ बस स्टैंड है जहाँ पर आवाजाही रहती है। उसके बावजूद जो है एक साथ में इतनी बड़ी घटना चोरों द्वारा कर दी गई। 6 दुकानों के ताले तोड़ करके चोरी की घटना को अंजाम दे दिया गया और ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी इलाकों में जो है चोरियां हुई है जिससे ग्रामीण खासे आक्रोशित है। इसी बात को लेकर के आज जो है ग्रामीणों ने मुल्ताई अमरावती मार्ग पर जो है गाड़ियां अड़ा करके फिलहाल जो है चक्का जाम कर दिया है क्योंकि वो पुलिस की कार्रवाई से बहुत आक्रोश में है यहाँ पर ग्रामीण, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने ये चक्का जाम किया है। पिछले दिनों भी शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई थी। चक्का जाम का कोई फायदा हुआ रुपेश? किसी तरह का कोई आश्वासन मिला है पुलिस अधिकारियों की तरफ से? फिलहाल एक घटना अभी की है और अभी जो है ग्रामीण चक्का जाम पर करके बैठे हुए हैं और पुलिस मौके पर पहुंच रही है और आला अधिकारी भी जो है मौके पर पहुंच रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार अधिकारी ग्रामीणों को कैसे समझा पाते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस रात वाली चोरी के मामले में जो है 2 संदेहियों को जो है हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और ये 6 चोरी में कितना माल गया है इसकी भी जांच पुलिस। ठीक है रुपेश, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप देखिए कि शटर का ताला तोड़कर 2 चोर अंदर घुसते हैं और नीचे भगवान की एक तस्वीर रखी हुई थी। ये पहला चोर जब घुसा तो उसने भगवान की तस्वीर को ऊपर उठाया, हाथ जोड़े और उसके बाद उसने ताला तोड़कर गले से पैसे निकाले और फिर वहां से फरार हो गए। और इसी तरह से एक के बाद एक 6 दुकानों में इन्होंने चोरी की है, जिसके बाद पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देखिए कि शटर का ताला तोड़कर जैसे ही ये चोर अंदर घुसता है, इसको दिखता है कि भगवान की तस्वीर नीचे पड़ी हुई है। वो भगवान की तस्वीर को उठाता है, हाथ जोड़ता है, उसे रखता है बड़े ही अदब से, ये देखिए, और उसके बाद जाकर यहां चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। दोनों चोर मिलकर और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। मऊगंज से खबर है जहां गांजा तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान कार से गांजा बरामद किया गया है। कार से 9 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। कार मॉडिफाई कर ओडिशा से ला रहे थे गांजा। मामले में एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। तो 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है मऊगंज से और इन्होंने चेकिंग के दौरान कार से पुलिस ने गांजा बरामद किया और कार से 9 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। यही वो कार है जिसको मॉडिफाइड इन्होंने इस तरह से किया ताकि पुलिस को जानकारी ना लग सके कि ये गांजा की तस्करी कर रहे हैं कार के जरिए। लेकिन पुलिस को पता चल गया और पुलिस ने इन दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। साहब ने के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि जहाँ भी कहीं अवैध नशे के संबंध में कोई भी सूचना मिलती तो उस पर कार्रवाई की जाए और वाहनों की भी सख्ती से चेकिंग की जाए। चेकिंग के दौरान हमको एक गाड़ी में ऐसा लगा कि इसमें कुछ अवैध नशे की सामग्री है और उसको चेक करके उस पर जब चेक किया तो उसमें 9 किलो 300 ग्राम के करीब गांजा मिला है। तो वो गाड़ी को हमने जब्त किया, अपराध पंजीबद्ध किया है और गांजा भी बरामद किया। 2 आरोपियों को भी इसमें हमने गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी अजय मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, इन गांजा तस्करों ने कार के किस हिस्से को मॉडिफाइड कर गांजे को छिपाया था? मनु, मऊगंज पुलिस ने उदाहरण दिया है कि आरोपी और ये सातिर जो तस्कर है वो क्यों ना कितने भी सातिर हो जाए लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर नहीं रह पाएंगे। यही वजह है कि लग्जरी कार देखिए, आरोपियों ने क्या सातिर चाल चली कि नई लग्जरी
कार को मॉडिफाई कराया। और सबसे बड़ी बात, पुलिस को सबसे बड़ा संदेह जाहिर हुआ कि आरोपियों ने नंबर तक में बदलाव किया। पुलिस को जब संदेह हुआ तो पुलिस ने जांच की। जांच के दौरान 9 किलो से अधिक की मात्रा में गांजा गाड़ी से बरामद हुआ। कार में 3 आरोपी सवार थे, लेकिन जांच के दौरान एक आरोपी चकमा देकर फरार हो गया है। फिलहाल 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। प्राथमिक पूछताछ में जानकारी सामने आई कि उड़ीसा से प्रयागराज ये आरोपी गांजा को खपाने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन मऊगंज पुलिस की रात्रि गश्त और चेकिंग के दौरान ये वो संभव नहीं हो पाया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब उस नेटवर्क का पुलिस पता करने में लगी है कि क्या कोई ऐसा तो नहीं कि बड़ा नेटवर्क इसमें मिला हो, क्योंकि लग्जरी कार और मॉडिफाई कार, नंबर में बदलाव, ये तमाम जो गतिविधियां हैं वो संलिप्त है। यही वजह है कि पुलिस अभी आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है कि आखिरकार क्या वजह है कि आरोपी। ठीक है अजय मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इनका एक साथी भी फरार है, उसकी भी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।